हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सबको आज मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर जीके स्मार्ट में स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास करेंगे और एक ही क्लास में काफ़ी कम टाइम में ख़त्म करेंगे, जो हमारे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल होगा। जिस प्रकार हम लोग जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को खासकर अच्छा से पढ़ा, वैसे ही टॉपिक वाइज आज सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छा से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो आज बिना विलम्ब किए अगर पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो 1921 में किसने किया था भाई? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है दोस्त, याद हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी भाई? अभी बताएं। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। 1921 में किया था। पता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई का जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर्जन मार्शल थे। और फिर जो रखालदास बनर्जी भाई, ये तो मोहनजोदड़ो खोज के थे। 1922 में। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोलते हैं? इनको जनक बोलते हैं। मतलब इनको सब इसके बारे में अच्छे से पता हो गया। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज किए थे। जॉन मार्शल क्या थे भाई? खुदाई के अध्यक्ष थे भाई। हैं, दयाराम साहनी क्या थे भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम में ये क्या थे? इसके क्या थे भाई? भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या जनक माने थे? अगला क्वेश्चन क्या कह देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी किनारे बसा हुआ है हड़प्पा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? मृतकों का टीला होता है। ठीक है दोस्तों, तो मृत्यु का टीला होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, क्या माना जाता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के टाइम को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मानते हैं भाई? टाइम पीरियड मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है भाई? तो कौन है? मोहनजोदड़ो। कौन है भाई? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि कैसी थी भाई? चित्रात्मक भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख धातु कौन थी? मतलब प्रमुख लोग किस धातु को प्रयोग करते थे? तो प्रमुख वो तो कांसा का प्रयोग करते। कांसा। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि कांसा किसका में धातु है? तो किसका है भाई? तांबा का प्लस में किसका भाई? टीन का। तांबा प्लस में टीन का। तांबा और टीन के मिश्र धातु है। कौन है भाई? कांसा, जिसको बोलते हैं ब्रोंज बोलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। दोस्त, अपरिचित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसल क्या थी? मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी? गेहूं था और क्या था? जौ था। गेहूं और जौ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन में प्रमुख पशु कौन था? मतलब वो लोग किस पशु को अच्छा से पालते थे? तो बैल को पालते थे। ठीक है दोस्त, तो पशुपालन में उनका प्रमुख जो पशु था वो बैल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान जो स्नान घर कहाँ पाया गया? तो स्नान कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। देखिए दोस्त, आज 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में हम लोग अच्छी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेंगे। और फिर आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि आपका इतना में कितना स्कोर आ रहा है। इसलिए आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपका 50 में कितना स्कोर आया। मतलब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए तो अच्छा है, ना पढ़े तो फिर मेरे वीडियो से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल किसके लिए फेमस था? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए भाई? वो बंदरगाह के लिए, डॉक यार्ड के लिए, मतलब बंदरगाह के लिए। यहाँ पर आकर जहाज़ें रुकती थी और जहाज़ें बनती भी थी। ठीक है ना, व्यापार के लिए सबसे बड़ा ये फेमस था, जिसका नाम है लोथल। क्या है? लोथल। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है भाई? तो कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में है। जो कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है भाई? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई भाई, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। एक सेकंड दोस्त, इसमें क्या बोले कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा इसका ऑप्शन होगा भाई राजस्थान, राजस्थान होगा, ठीक है ना। सॉरी दोस्त, जो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, ठीक है ना। माइंड में सेव कर लीजिए आपसे कि राजस्थान, इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान। जो कालीबंगा है राजस्थान में घग्गर नदी किनारे बसा है, जो राजस्थान पड़ता है, ठीक है, राजस्थान पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए लिए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा है, किस नदी के किनारे विकसित हुआ भाई, तो सिंधु के किनारे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भाई, तो हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नगर नियोजन कैसी थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसे थे भाई, ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किससे होता था, तो सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, इराक, क्या बोलते हैं, इराक, मतलब इसका संबंध इराक से था और इराक से व्यापार यहाँ तक होता था, सिंधु सभ्यता का व्यापार। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मुहरों पर किसका चित्र मिलता है, मुहरों पर किसका चित्र अधिक मिलता है, तो मुहरों पर बैल का मिलता है चित्र, बैल का मिलता है या क्या मिलता है, एक सींग वाले जानवर का, बैल का या एक सींग वाले जानवर का सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर चित्र मिलता है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोथल कहाँ से, वर्तमान में जो लोथल है, ये लोथल कहाँ है, तो लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और ये पड़ता है भोगवा नदी के किनारे, जो बंदरगाह के लिए, डकयार्ड के लिए सब क्या है, फेमस है भाई, ठीक है ना। पोर्ट के लिए फेमस, जिसका नाम है लोथल, क्या है, लोथल। तो लोथल थी भोगवा नदी किनारे बसा है, गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धौलावीरा कहाँ पर, धौलावीरा, तो धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में पड़ता है, ठीक है दोस्त। आगे लिखे हैं, जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड का साक्ष्य ये भी धौलावीरा से मिला है, कहाँ से मिला है, धौलावीरा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, कह रहे हैं 22 नंबर कि भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु स्थल है वो कौन है, तो कौन है, राखीगढ़। भारत के अंदर स्थित सबसे बड़ा जो सिंधु स्थल है राखीगढ़ है। ऐसे भारत से बाहर कौन है, तो वो है मोहनजोदड़ो, वो है क्या है भाई, मोहनजोदड़ो। आपका आंसर होगा यहाँ पे आंसर सी होगा। कह रहा है आगे कि तांबा कहाँ से लाया जाता था, तांबा मतलब सिंधु घाटी के लोग तांबा का प्रयोग करते थे, वो कहाँ से लाए थे भाई, तो उसका ऑप्शन होगा बी, राजस्थान से। जो तांबा लाया जाता था कहाँ से भाई, राजस्थान से लाया जाता था, राजस्थान से लाया जाता था, ठीक है दोस्त, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन कि कपास का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कपास का उपयोग सबसे पहले अपने भारत देश, जिसमें सभ्यता का विकास हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता, ये लोग कपास का सबसे पहले बार उपयोग किए थे, इसीलिए कपास जनक कहते हैं, भारत को कहा जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला कह रहा है कि स्त्री मूर्तियाँ किसकी प्रतीक है, जो स्त्री का बना हुआ मूर्ति था वो पहले था कि मातृ देवी का, मतलब जो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी का पूजा करते थे और इसलिए वो लोग मातृ देवी का मूर्ति बनाए थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि पुरुष में किस देवता को पूजा करते थे, किस देवता को मानते थे, तो सिंधु घाटी के लोग सबसे अधिक पशुपतिनाथ, शिव या शंकर, महादेव जी को मानते थे, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का माप तोल प्रणाली कैसी थी, तो इनकी माप तोल प्रणाली काफ़ी डेवलप थी, विकसित थी, मतलब अच्छे से लोग माप ताप कर थी, अपने से लेन देन कर रहे थे वस्तुओं का, विकसित थी, डेवलप थी, वो डेवलप सभ्यता ही है। अगला क्वेश्चन करें 28 नंबर कि मकान कैसे बने होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कैसे, तो वो पक्की ईंट के बने होते थे, तो इसका ऑप्शन सी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के मकान पक्की ईंट के बने होते थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, तो उनकी जल निकासी की व्यवस्था भी क्या थी भाई, वो अच्छा थी, ठीक है ना। अत्यंत विकसित नहीं कहेंगे भाई, ठीक है ना, लेकिन सामान्य थी, क्या थी, सामान्य थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जल निकासी का व्यवस्था इनका अच्छा होता था भाई, तो फिर ये बाढ़ से क्या होते हैं, बाढ़ से पीड़ित होकर सभ्यता का नाश नहीं होता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाश हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था, किस कारण हुआ था, बाढ़ के कारण सभ्यता का विनाश हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, लोथल, कौन है, लोथल है, ठीक है, लोथल, इसको जान गए।
कह रहा है कि रंगपुर कहाँ स्थित है, रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ है, रंगपुर कहाँ है भाई, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। जो रंगपुर है सिंधु स्थल वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बनावली, बनावली कहाँ से थे, तो ये बनावली अपना हरियाणा में। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। जो बनावली सिंधु घाटी का स्थल है, प्रमुख स्थल है ना, ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें थी, मुहरें वो किसकी बनी हुई थी, तो मुहरें सोना का नहीं बनी थी भाई, तांबा की भी नहीं, ठीक है ना, लोहा की भी नहीं, की थी स्टियाटाइट का बनी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें थी स्टियाटाइट का बनी होती थी, स्टियाटाइट का बनी होती। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, नटराज की है कि महात्मा बुद्ध की है कि अशोक की है कि नृत्य करती हुई लड़की का। तो सबसे जो फेमस मूर्ति है नृत्य करती हुई लड़की का है, लड़की का एक डांसर का मूर्ति है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का मूर्ति। अगला क्वेश्चन कर रहे दोस्त, अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किसकी है, वो राजा की है नहीं भाई, सैनिक की है नहीं भाई, व्यापारी की है नहीं भाई, वो किसकी है, पुजारी की है। जो दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति थी वो पुजारी की, किसकी थी, पुजारी की थी, पुजारी की। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या लोहे का प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे, नहीं भाई, लोहे से लोग अनभिज्ञ थे। इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे के बारे में जानते नहीं थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी समाज सभ्यता का समाज कैसा था, तो वो था नगरीय, मतलब वो लोग नगर में, शहर में रहते थे, शहर में, इसलिए नगरीय सभ्यता था। और जबकि जो वैदिक सभ्यता आता है, वैदिक सभ्यता ये क्या थी भाई, ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म कैसा था, वैदिक था नहीं भाई, थी इस्लाम का था नहीं भाई, ईसाई का था नहीं भाई, वो प्रकृति पूजा का था। मतलब उस वक्त कोई धर्म का विकास नहीं हुआ था, ठीक है ना, कि किस धर्म के लोग थे, ऐसा कुछ नहीं मिला है अब अभी तक कि किस धर्म के वो लोग थे, है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से खेल का प्रमाण किससे मिलता है, खेल का, वो तलवार से नहीं भाई, घोड़ा से नहीं भाई, रथ से नहीं भाई, पासा से। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासा खेलते थे, पासा क्या खेलते दोस्त, पासा खेलते। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या खेलते, पासा थे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन की दिशा थी क्या थी, तो इसकी दिशा थी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। तो ऑप्शन होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लेखन की दिशा थी वो क्या थी, दाएं से बाएं थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो अपना गुजरात में। कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहाँ पाए हैं, गुजरात में, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, जो सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था, बाढ़ था। क्या था, बाढ़, बाढ़ था, बाढ़। बताइए कि भाई क्वेश्चन के बारे में इसके कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे वो बाढ़ से पीड़ित होकर क्या हो गए, पूरे के पूरे सभ्यता ही का हो गया, नाश हो गया, बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि गहनों में क्या उपयोग होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण में किसका उपयोग करते थे, तो उस वक्त वो लोग सोना और चांदी दोनों का उपयोग करते थे आभूषण के रूप में, ठीक है दोस्त, आभूषण के रूप में सोना और चांदी का। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुम्हारी कला कैसी थी, मतलब वो लोग जो मटका उटका बनाते थे वो कैसा बनाते थे भाई, तो एक कला विकसित थी, एक कला क्या थी, विकसित थी। जो कुम्हारी कला थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय वो डेवलप कला थी, विकसित थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ईंटों का आकार का अनुपात था कैसा था, तो इसका अनुपात था 1:2:4। मतलब याद रहेंगे 1:2:4 के रेशियो का मतलब क्या था, उनके ईंटों का लंबाई चौड़ाई क्या था, ऊंचाई का अनुपात था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, सूतकाडोर, सूतकांगेडोर है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन है, सूतकांगेडोर है। अगला क्वेश्चन क्या कर देखते हैं, अगला क्वेश्चन 47 नंबर का रहा है कि प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी, प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जो प्रमुख व्यापार वस्तु क्या थी, कपास था, मतलब लोग कपास की खेती करते थे और कपास का व्यापार करते थे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्या बैलगाड़ी का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, हाँ मिला है भाई, जो बैलगाड़ी का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, हाँ बैलगाड़ी का वो लोग उपयोग करते थे। 49 नंबर क्वेश्चन है 49 कि जो सील या मुहर का उपयोग किस लिए करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सील या मुहर का उपयोग किस लिए करते थे, तो पूजा के लिए नहीं भाई, युद्ध के लिए नहीं भाई, खेती के लिए नहीं भाई, तो किसके लिए, तो व्यापार के लिए या पहचान के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सील या मुहर का प्रयोग व्यापार या पहचान के लिए करते थे,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता लौह थी नहीं भाई, पाषाण थी नहीं भाई, आधुनिक थी नहीं भाई, वो क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब लोग कांसा पे आधारित सभ्यता थी, इसीलिए बोलते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है दोस्त, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें लास्ट कि यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, 10 नंबर सी नंबर कमेंट करें, डी नंबर क्या करें, शेयर करें। ठीक है दोस्त, तो आपको ये चारों करना है। मेरा यूट्यूब चैनल कैरियर जीके स्मार्ट है, ठीक है ना, कैरियर जीके स्मार्ट, ठीक है ना। इस कैरियर जीके स्मार्ट वाले चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर देना है, दबा कर देना है, शेयर भी करना है, ताकि आपके पास मतलब सारे के सारे वीडियो आए जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म पढ़ लिए, जैन धर्म पढ़ लिए और सिंधु सभ्यता पढ़ लिए। ऐसे ही फिर अगले क्लास में कल मतलब एक स्पेशल टॉपिक लाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए, अदर भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके बाय।